सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। और आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो चार्ट है और इसके बाद जो आता है बी फॉर होता है बुद्ध यानी कि तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ और किस स्थान पर हुआ? करुणा के सागर, शांति दूत, तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब उनकी माता महारानी महामाया देवी जी अपने नहर देवहट जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवहाट के बीच में ये जगह लुम्बिनी नाम की पड़ती है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम सुद्योधन था और उनकी माताजी का, जैसे मैंने बताया था कि महामाया था। तो जब बुद्ध जी का बचपन में 7 दिन के थे, तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था और उनकी जो मौसी थी तोतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े सरल स्वभाव के। गौतम बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध जी बहुत अच्छी फैमिली से आते थे। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। तो सिद्धार्थ जी के गुरु का नाम विश्वामित्र था, जिससे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणामय और किसी भी प्राणी के प्रति बड़ा ही, उनका दुख किसी से देखा नहीं जाता था। किसी भी प्रतिस्पर्धा में उन्हें हारना पसंद था। उन्हें किसी का दुख देखा नहीं जाता था। गौतम बुद्ध जी का विवाह। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे जब उनका तनपड़ी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध जी बहुत ही चिंतित रहते थे। अपने लोगों को, उनसे किसी का दुख भी नहीं देखा जाता था। तो वो अपना बताते हैं, जैसे कि वो अपना परिवार छोड़ के जंगल में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों की अध्ययन और किया। वहाँ पर घूमे, लोगों की समस्याओं को समझा। तब उनको पता चला कि वो इस संसार में कितना दुख है। तो उस दुख को उन्होंने अपने ऊपर, अपने अंदर समाया और कैसे दुखों को समझा वहाँ पे। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, जितना भी पढ़ा है मैंने, तो मैं उतना ही। गौतम बुद्ध जी का देहांत। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। उस समय गौतम बुद्ध जी की आयु लगभग 80 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन
मृत्यु के मत में और बौद्धजीवी और इतिहासकारों में एक मत नहीं है, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी चीज़ के लिए इसका थोड़ा से आगे पीछे लोगों हो जाता है। तो मैं जितना किताबों में पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। और उनके जो विचार थे उस पे लोग आज वो विज्ञान को मानते थे। विज्ञान जो कि आँखों देखा होता तो प्रयोग किया हुआ होता था, प्रैक्टिकल किया होता था, वो उस सब चीज़ों को मानते थे। तो बड़ा ही दुख का विषय हुआ जब, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैंने जो जानकारियाँ दी, अगर मेरी जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। और हमें इस कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि जिससे मैं आगे अच्छी वीडियो ला सकूं और उसमें सुधार कर सकूं। और मैंने थोड़ी बहुत जो जानकारी दी है, मैंने कहा मैं विस्तार से जानकारी नहीं दे सकता हूं किसी भी, उस पर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मुझे पूरा चार्ट इस पर काम करना है। तो मैं अगला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा वो होगा सी। तो सी के लिए इंतज़ार करें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करें। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, जय समाज।